जैसे अभी हमने बात किया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, पौधे में क्लासिफाई करते हैं, 7 जगत में कैसे, 7 श्रेणी में कैसे अर्थात पौधों को बांटा गया, ठीक है। जैसे हम प्लांट में लेते हैं मैंगो को, मैंगो भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट है। तो अब बताइए प्लांट का जगत क्या होगा, उसका डिवीजन अर्थात प्रभाग क्या होगा, वर्ग क्या होगा, गण क्या होगा, कुल क्या होगा, वंश क्या होगा और जाति क्या होगा, सब तो अलग अलग होगा ना। इसी कारण से भी इसका हम लेते हैं। तो मैंगो एक प्रकार का प्लांट है, तो इसका जगत क्या हो जाएगा, प्लांटी, ठीक है। अब इसका प्रभाग क्या हो जाएगा, मैंगो का जगत हो गया प्लांटी, डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए एंजियोस्पर्म एक प्रकार का पादप है, पौधा है जो कि अभी आधुनिक लाइफ में चलता है, जो कि अभी हम लोग अक्सर देखते हैं ना आसपास, ये सब एंजियोस्पर्म पादप है, ठीक है। अब आगे 2 चैप्टर है जो कि 11th क्लास का, उसमें भी पढ़ना है क्या कि पादप को भी 5 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्लेरोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ये क्या होता है एंजियोस्पर्म, और एक होता है क्या जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये प्लांट है, मैंगो है, मैंगो का हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे एंजियोस्पर्म में रखा गया है ना, ठीक है। अब क्या होता है, इसका वर्ग होता है डाइकोटिलेडोन्स, डाइकोटिलेडोन क्या होता है, तो इसमें देखिएगा कि द्विबीजपत्री, डाई मतलब दो, अर्थात 2 ठे बीजपत्र होगा। अभी बीजपत्र यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आगे पढ़िए। क्या द्विबीजपत्र मिलते हैं, अर्थात आम को यदि आप बीज देखिए ना तो उसमें 2 बीजपत्र मिलते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं डाइकोटिलेडोन। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग डाइकोटिलेडोन हो गया। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर हो जाएगा सेपिनडेल, सेपिनडेल्स हो गया, ठीक है। अब इसका फैमिली क्या हो जाएगा, इसका फैमिली हो जाता है एनाकार्डिएसी, ठीक है। इसका फैमिली हो जाता है एनाकार्डिएसी। अब जीनस इसका क्या हो जाएगा, जीनस तो मैंगिफेरा, मैंगिफेरा हो जाएगा, और जाति हो जाएगा इसका इंडिका, ठीक है। अब यहां से निकल जाएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम आराम से पहचान लिया जा सकता है, मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो, मैंगो का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, यही जीनस और स्पीशीज को लिखा जाता है वैज्ञानिक नाम में, ठीक है। इसका मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। इसका मैंगिफेरा इंडिका क्या हो गया, वैज्ञानिक नेम हो गया आम का, ठीक है। अब हम लोग जान गए जैसे मैं प्लांट को 7 कैटेगरी में बांट दिए, उसी प्रकार एनिमल्स जीवों को भी तो 7 कैटेगरी में बांटा गया होगा ना। अब हम लोग जानेंगे क्या एनिमल्स के बारे में, ठीक है। एनिमल्स को 7 कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में बांटा, जीव के बारे में, जीवों को तो 7 वर्गों में बांटा गया होगा ना, 7 क्लासिफाई किया गया होगा ना। तो हम जीव को क्या लेते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन लिया। अब ह्यूमन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आता था, यहाँ पे डिवीजन था किसके लिए, पादप अर्थात पौधों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभाग की जगह पे हो जाएगा मात्र थोड़ा सा अंतर होगा, फाइलम हो जाएगा, ठीक है। और फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में संघ कहते हैं ना, बस थोड़ा सा अंतर। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्थात ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होता क्या, ताकि यहाँ पे तुरंत से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन अर्थात मानव का वैज्ञानिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो होमो सेपियंस। अब इसके नीचे एरो क्यों दिया जा रहा है ना, जब भी किसी जीव को वैज्ञानिक नेम हाथों से लिखा जाता है ना तो उसके नीचे एरो का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ह्यूमन को 7 कौन कौन सा कैटेगरी होता है वो जानते हैं। जैसे ह्यूमन को पहला कौन सा जगत में रखा गया है, तो इसको रखा गया एनिमेलिया,
इसका एनिमेलिया जगत में रखा गया है, ठीक है। जैसे हमने पौधे के लिए बात किया था, तो पौधे को कौन सा जगत में रखा गया था? प्लांट। इसी प्रकार से एनिमेलिया जगत में ह्यूमन को रखा गया। इसका संघ क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। अब इसी प्रकार से इसका क्लास क्या हो जाएगा? मैमेलिया, ठीक है। जंतु जैसे ह्यूमन जो आते हैं ना, मेमेलिया संघ में आते हैं, ठीक है। स्तनधारी कहलाते हैं, अर्थात स्तनधारी संघ होता है, इनका वर्ग होता है स्तनधारी, ठीक है। तो मेमेलिया वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब इनका गण क्या हो जाएगा? तो गण होता है प्राइमेटा, PRIMATA, प्राइमेटा। इसी प्रकार से इसका कुल क्या हो जाएगा? तो कुल होता है होमोनिडेई। होमोनिडेई होता है, ठीक है। अब वंश और जाति मिलकर बनाता है क्या? वैज्ञानिक नेम बनाता है, ठीक है। तो इसका वंश क्या हो जाएगा? होमो। और इसका जाति क्या हो जाएगा? सेपियंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से टेक्सोनोमी को समझा जाता है, अर्थात वर्गीकरण पहले हम लोग पढ़े, इसके बाद टेक्सोनोमी जा रहे हैं। टेक्सोनोमी के 7 कैटेगरीज है, ठीक है। अब सबसे पहला कैटेगरी कौन था? याद कीजिए, किंगडम, जगत, जो सबसे बड़ा था। सबसे छोटा कैटेगरी कौन था? जाति था, ठीक है। और सबसे पहली कैटेगरी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होता है? किंगडम ही होता है, जगत ही होता है, ठीक है। अब हम लोग जाने इसके बारे में, टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया था? तो एपी डी कैंटोले ने। टेक्सोनोमी के जनक की माना जाता है, कौन इनके बारे में अध्ययन करके बहुत अच्छी तरह से बताए थे? तो कैरोलस लिनियस ने बताया था, ठीक है। इन्हीं कारण उन्हें पिता कहा जाता था टेक्सोनोमी को, ठीक है। अब हम लोग जाने 7 कैटेगरी, तो जानते हैं कौन कौन से होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। इसी प्रकार से प्लांट के लिए अलग था, किंगडम था, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर था, क्या? यहाँ पे डिवीजन आ गया था। इसके बाद बाकी सब वही था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। बाकी हिंदी में सब लिखा हुआ था, ठीक है। अब बात हमने किया क्या? जैसे में मैंगो अर्थात एक प्रकार का पौधा था, पौधा को 7 वर्गों में बांटा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने किसे बांटा? एनिमल्स अर्थात जीवों को उसके 7 वर्गों में बांटा। इस प्रकार से हम लोग टेक्सोनोमी को पढ़ लिए, ठीक है।